हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला पे। तो एक बहुत बड़ी सूचना और बहुत बड़ी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं आप। तो एक लाइन में मैं कहूँ, जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन की रफ्तार को बहुत तेज़ी से बढ़ा दें, क्योंकि बीपीएससी ने पूरी कोशिश की है कि चुनाव जब आचार संहिता लगने वाला है, लगभग 24 मार्च तक जो है कि आचार संहिता की डेट निर्धारित हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो उसके पहले पूरी कोशिश ये बीपीएससी करेगी, आपके एग्ज़ाम को जो टीआरई 3.0 है उसको कराने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी पीआरटी वाले हैं, 6 to 8 वाले हैं, 9 to 10 वाले हैं, 11 to 12 वाले हैं, वो अपनी पढ़ाई की रफ्तार को बिल्कुल बढ़ा दीजिए। आपको मार्च में ही हो सकता है बहुत सुनहरा मौका मिले कि आपको एग्ज़ाम देने का चांस मिले बीपीएससी टीआरई 3.0 की। तो आइए डिटेल में बात करते हैं क्या है सारी चीज़ें। तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, देख सकते हैं 29/1/2024, जो कि आज ही के डेट का है। तो प्राथमिक की बात करें तो लिखा हुआ है विषय प्राथमिक 1 से 5, मध्य 6 to 8, माध्यमिक 9 to 10 एवं उच्च प्राथमिक 11 to 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विविध पत्र में उपलब्ध कराने की। तो आगे पढ़ते हैं। तो उपयुक्त विषय का आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई। तो सीधी सी बात इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी टीआरई में जो भी वैकेंसीज बची थी टीआरई 2.0 में, उसको ऐड करके बताइए। और जो रिक्तियां खाली हैं स्कूलों में, उसकी डिटेल मांगी गई है। कब तक? 10 फरवरी तक पूरी डिटेल मांगी गई है। तो 10 फरवरी तक पूरी डिटेल मांगी गई है कि डिटेल दीजिए। तो इसमें यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि देख सकते हैं आप कि टीआरई 1 में जितनी वैकेंसियाँ बच गई थी, टीआरई 2 में जितनी बची हैं, तो लगभग टीआरई 1 और 2 मिला के 20 से 25 हज़ार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन कराना आवश्यक हो गया है। तो आपसे रिक्त की सूचना अप्राप्त होने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित रिक्ति 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ 1, 2, 3 एवं 4 के साथ 2 दिनों के अंदर अद्यो हस्ताक्षरी के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करें। तो देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें हैं। तो वैकेंसीज जो हैं वो सारी की डिटेल मांगी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी तक डिटेल मांगी गई है और पूरी कोशिश है 15 फरवरी तक ये नोटिफिकेशन जारी करने की कोशिश करेंगे और मार्च में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको दी। बात करें आगे की तो मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज़ 3 की परीक्षा लेने की तैयारी। तो बिल्कुल, तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि जो सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट है वो बीपीएससी ने नहीं दिया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उनको टीआरई 3.0 की वैकेंसीज जो है उसको ऐड करके उनको आगे की जो वैकेंसीज है उनको भी देना था। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते तो वैकेंसी न के बराबर हो जाती। तो इनको रेशियो दिखाना था, अच्छा खासा रेशियो दिखाना था, जिसकी वजह से ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। आगे बात करें तो शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे तैयारी में। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई रिक्तियाँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, अपनी तैयारी बढ़ा दीजिए। 10 फरवरी तक पूरी डिटेल्स मांगी गई है सबसे, और 10 फरवरी तक सभी ज़िले अपना डिटेल भेज देंगे मेल आईडी पे। तो प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए निकलेगी वैकेंसी। तो प्राइमरी मतलब 10 to 2 मतलब क्लास 12 तक निकलेगी। अब आगे की बात करें तो 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का पूरा लक्ष्य है इनका। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 15 फरवरी तक ये पूरी कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन डेट स्टार्ट कर दें कि 15 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इनकी पूरी कोशिश है। साथ में आगे बात करें तो नई रिक्तियों के साथ टीआरई 2 की बची रिक्तियों को किया जाएगा शामिल। तो जो नई रिक्तियां बची हैं, जो न्यू वैकेंसीज बची हैं, उसमें टीआरई 2.0 की जो भी बची वैकेंसीज हैं उनको ऐड करके टीआरई 3.0 में शामिल कर दिया जाएगा। अब आगे बात करें तो जो आपके दिमाग में आया होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया गया, तो
तो यही रीज़न था, ठीक। इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है कि जल्द ही TRE 3.0 को कंप्लीट किया जाए। आगे की बात करें तो TRE 3 में एक साथ निकलेगी अब फ्रेश वैकेंसी। BPSC को फरवरी दूसरे सप्ताह तक भेजी जाएगी रिक्तियाँ। तो फरवरी के दूसरे सप्ताह तक मैंने पहले बता दिया पूरी वैकेंसीज़ भेजी जाएंगी और पूरी कोशिश रहेंगी 15 तक आपके जो नोटिफिकेशन है वो डेट निकाल दें। आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले 3rd फेज़ बहाली पूरा करने का लक्ष्य है इनका। तो पहले जो एग्ज़ाम था वो होना था आपका 24 अगस्त तक। तो बने रहिए। बाकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा फ्रेश कोर्स इसमें पूरी NCERT SCERT सारी चीज़ें कराई गई हैं। तो यही सूचना थी जो आपको देनी थी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।